हेलो, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सर गति पड़ी थी। अरे गति तो पूरा चैप्टर है, उसमें हमने क्या पढ़ा था? गति क्या हमारे है? आसपास जो गति होती है। उसके उदाहरण। वेरी गुड। हमने देखा था उदाहरण क्या होते हैं तो गति के। और हमने ये समझा था कि कहा जाता है कि वस्तु गति कर रही है या गति क्या होती है। ठीक है, इसके लिए 5 गोले लगाए थे मैंने। वो 5 गोले कोई बता दो, क्योंकि वो कीवर्ड्स हैं आपको। पहला बताओ। सापेक्षता। सापेक्षता। और स्थिर बिंदु। स्थिर बिंदु। और समय स्थित। स्थिति। स्थिति नहीं, स्थिति में परिवर्तन। यस सर। समय। स्थिति में परिवर्तन। और समय के साथ स्थान में परिवर्तन। हाँ, वो स्थिति स्थान वही बात हो गई, समय के साथ। और एक रह गया, सबसे जरूरी रह गया है, वस्तु। वेरी गुड। आप जिसके बारे में बात कर रहे हो वो तो बताओ पहले। ठीक है, अब इसको मैं वस्तु को थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। ये तो सबको पता है, हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो। वस्तु। तो अब मैं अगर गति की परिभाषा पूछूं तो कैसे बताएंगे? जब कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष में समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तब कहते हैं गति कर रही है। समझ में आ गया? किसी को याद करने में दिक्कत? नो सर। सबको दिमाग में छप जाना चाहिए एक बार में। ठीक है, अब किसी को दिक्कत? अच्छा, इसके उदाहरण कोई मुझे 3 उदाहरण कोई अगर मैं बोलूं आपसे मुझे लिख के दो, तो 3 उदाहरण जल्दी से बताओ। उस डायग्राम से सोच के क्या क्या दिखाया था मैंने। सर एक ट्रेन चल रही जिसमें दो बच्चे बॉल खेल रहे हैं। हाँ, तो उसमें ऐसा एक क्या हो रहा है लड़की कि गति साइकिल हो से रही है? स्कूल जा रही थी। देखो, एक लड़की। नहीं नहीं, सुनो सुनो। जब मैं उदाहरण दिखा रहा था तब अलग बात है, लेकिन जब आप मुझे जवाब दोगे तो इनका ध्यान रखना है। तो आपको एक उदाहरण मैं दे देता हूं। जैसे एक बच्ची यहाँ पे पहाड़ी पे बैठी हुई थी, वो पूरी स्थिति देख रही थी, पूरी सिटी देख रही थी। तो मैं कैसे बोलूंगा? उस शहर में चल रही सभी गाड़ियां, तो गाड़ियां क्या होगी? वस्तु। उस लड़की के जो पहाड़ी पे बैठी है वो होगी स्थिर बिंदु। सापेक्ष में अपनी स्थितियां बदल रही थी समय के साथ, इसलिए वो पूरी शहर गति में कर रही थी सारी गाड़ियां। समझ में आया? यस सर। इसी तरह से अब कोई बताओ एग्जांपल कि वो रेलगाड़ी में जो 2 बच्चे बैठे हैं आपस में एक दूसरे को वो स्थिर दिखते हैं, है ना? तो उसको इस तरह से कैसे बोलोगे? मान लो 2 बच्चों का नाम है गौरव, और एक बच्चा कोई अपना नाम बताओ जल्दी से। संकल्प। संकल्प। ठीक है, तो गौरव और संकल्प रेलगाड़ी के एक डिब्बे में बैठे हैं, दोनों कुछ बॉल से खेल रहे हैं। तो एक दूसरे के बारे में कैसे बोलेंगे? और यहाँ पे मान लेते हैं गौरव स्थिर बिंदु है, तो आप कैसे बोलोगे? संकल्प गौरव के सापेक्ष में अपनी स्थिति में परिवर्तन समय के साथ नहीं कर रहा है, इसलिए वो गति नहीं कर रहा है। समझ में आ गया? यस सर। सबको क्लियर है सारे स्कूलों में, बैकुंठपुर में? यस सर। चलो, आज हम उसी से कुछ जुड़ा हुआ समझेंगे। ठीक है, अभी हमने एक सवाल का जवाब, देखो मैं 7 क्वेश्चन मतलब 7 प्रश्न हैं जिन्हें हम इस चैप्टर में समझेंगे। उसमें जब पहला प्रश्न क्या था, गति क्या है और गति किसे कहते हैं। ठीक है, गति क्या है? ठीक है, इसमें मैंने गति की परिभाषा दी थी आपको। एक बचा जो मुझे आपको और परिभाषा देनी है, स्थिर बिंदु और मूल बिंदु। स्थिर बिंदु सबको समझ में आ ही गया है ना, यस सर। कि जिसके सापेक्ष में बात हो रही है। हाँ मूल सर। बिंदु क्या होता है? मान लो एक ही शहर में 5-6 स्थिर बिंदु हो गए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि हम कहां से कहां का बात करें। समझ में आ रहा है?
हम लोगों को अगर किसी की गति बतानी है और मैं भी स्थिर हूं आप भी स्थिर है, हम बोले कि नहीं मैं स्थिर बिंदु नहीं मैं स्थिर बिंदु, तो गलत हो जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं कि जब हमें बताना हो तो स्थिर बिंदु हम अपने हिसाब से बता देंगे, और मूल बिंदु को हम ऐसी जगह भेज देंगे जहां पे बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं, मतलब जीरो। वहां से सारी डिस्टेंसेस, सारा परिमाण निकाला जाता है। जैसे एक उदाहरण मैं अगर आपको दूं, सौर मंडल जो अपना होता है, सौर मंडल पता है सबको? Yes, sir. बीच में एक सूर्य होता है, ठीक है, उसके आसपास सारे ग्रह घूमते रहते हैं, ठीक है, इसी तरह से तो होता है। अब मान लो सूर्य बोले कि मेरे सापेक्ष में सब लोग चल रहे हैं, पृथ्वी बोले कि मेरे सापेक्ष में आप सब चल रहे हो। तो स्थिर बिंदु तो हम अलग अलग बातों में बोल सकते हैं कौन था, लेकिन मूल बिंदु कैसे पता चलेगा? तो हम ये मान लेते हैं कि जब हम ये बात कर रहे हैं तो स्थिर बिंदु इसको मान लेते हैं, और इसको या किसी भी ग्रह को मान सकते हैं, और मूल बिंदु कहीं अंतरिक्ष में कहीं और है, ठीक है। ये एक ऐसा बिंदु है जो बदल नहीं रहा कभी भी। फिर इससे इसकी दूरी निकाल लेते हैं, समझ में आया? Yes, तो sir. आपको पता चल जाएगा कि ये कितना दूर है। समझ में आया इस बात को? अब ये भौतिक विज्ञान से कभी नहीं बदलेगी। अब जैसे देखो, मैं बताता हूं, अगर आप खुद को सूर्य की जगह मान के चलो और अपने किसी दोस्त को ग्रह की जगह, तो आप क्या मानोगे कि मेरे सापेक्ष में सब लोग चल रहे हैं, तो अपनी दूरी मैं अपने सापेक्ष में निकालूंगा, सही बात है। लेकिन आपका दोस्त बोलेगा कि नहीं नहीं आप मेरी तरफ आ रहे हो, तो मेरे सापेक्ष में आप आ रहे हो, वो दूरी उस हिसाब से निकालेगा। एक तीसरा दोस्त है, वो अपने हिसाब से निकालेगा। लेकिन तो क्या उसमें दूरियां सबकी बदल नहीं जाएंगी? बदल जाएगी ना। लेकिन जो यहाँ आपका दूरी है वो दूरी है, तो वो कभी असलियत में तो नहीं बदल रही। उसके लिए ही हम एक मूल बिंदु मान के चलते हैं, जहां से ये एक जीरो पॉइंट है, जीरो, 0,0,0, यहां से आप सारी दूरियां निकाल दोगे। जैसे सूर्य की दूरी इस बिंदु के सापेक्ष में, इस पृथ्वी की दूरी इस बिंदु के सापेक्ष में, तो आप जब दो दूरियां दूर दूर जानते हो तो आप ये बता सकते हो ना ये दोनों आपस में कितना दूर है। समझ में आया? किसी को समझ में ना आया हो? ठीक है, हम बताते फिर से, आप इसको ऐसे समझो। आपको ये रेलगाड़ी का डिब्बा याद है, गौरव और संकल्प वाला? हाँ, ठीक है, ये अच्छा आइडिया। यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक बच्चा और बैठा है। जो हम अभी ये समझ रहे हैं कि स्थिर बिंदु और मूल बिंदु में क्या अंतर है, वैसे तो एक ही है, लेकिन किसी किसी दिशा में हमें अलग लेने पड़ते हैं। मूल बिंदु, मूल का मतलब जहां से कुछ चीज शुरू हो रही हो, ठीक है। तो जब आप स्थिर बिंदु की बात करोगे तो आप बोल सकते हो कि मेरे सामने वाला बंदा, क्योंकि सामने मुझे दिख रहा है कि वो चल नहीं रहा, तो उसके सापेक्ष में ये दोनों स्थिर हैं और ये चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं इसकी और इसकी दूरी क्या है, तो क्योंकि ये हर वक्त चल रहा है तो आप बता नहीं पाओगे। उसके लिए एक दूर जो बंदा बैठा है उसको सब कुछ साफ दिख रहा है कि कौन कितना दूरी से चल रहा है, कौन कितनी तेजी से चल रहा है, तो ये सबके बारे में बता पाएगा कि ये इतनी देरी तेजी से इसके पास आ रहे हैं। ये सबको समझ में आया? Yes, sir. को मूल बिंदु बोल दिया जिसको सब कुछ दिख रहा है। और जो जब हम किसी की बात कर रहे हैं तो उसमें आपस में हम लोग स्थिर बिंदु एक दूसरे में बदल सकते हैं। समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो आप स्थिर बिंदु की परिभाषा एक बार लिख लो आप लोग। स्थिर बिंदु क्या होता है? किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु
की आवश्यकता होती है, जिसे स्थिर बिंदु या मूल बिंदु कहते हैं। और अभी हम लोगों ने समझा कि स्थिर बिंदु और मूल बिंदु किसी किसी सिचुएशन में अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, यस तो यहाँ सर। तक सिर्फ 3 चीजें समझ में आनी चाहिए। हम किसी वस्तु की जब स्थिति बताते हैं तो हमें क्या चाहिए, कहीं से शुरुआत, मूल बिंदु, है ना। तो वो मूल बिंदु या निर्देश बिंदु को बोलते हैं स्थिर बिंदु या मूल बिंदु। समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो सब लोग नोट कर लो, आगे बढ़े। Yes, sir. चलो, आपको 3 चीजें याद होनी चाहिए, वस्तु, स्थिति, एक निर्देश बिंदु। बाद में तो हिंदी है, अपने आम चाल की भाषा। लिख लिया? Yes, sir. चलो मैं एक बार पढ़ देता हूं, जिसने ना लिखा हो वो लिख ले। किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे स्थिर बिंदु या मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, चलो Yes, sir. अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो पहले आपको मैं कुछ याद दिलाता हूँ। आपकी पहली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लंबाई या दूरी, उसकी मात्रक क्या है ना। उसकी मात्रक क्या था, हमने वजन भी देखा था, और उसका मात्रक क्या था, देखा था नहीं देखा था, और हमने वजन नापा था। ठीक है, ये सब क्या था, हम यहाँ पे कर क्या रहे थे, ये हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ी। हम लोगों ने आपको एक्सपेरिमेंट मतलब भौतिक राशियां समझाने के लिए दिखाया था, पर ये सब क्या है, इनको बोलते हैं भौतिक राशियां। क्या बोलते हैं, Important. भौतिक राशियां। ठीक है, Yes, sir. भौतिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा फिजिकल। राशियों को बोलते हैं क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटीज। समझ में आया? यस Yes, सर। sir. तो अभी हम समझेंगे राशियां कौन सी होती है और उनके प्रकार क्या होते हैं। समझ में आया? मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये सारे जल्दी जल्दी बनाते चला करो, तभी याद रहेगा जब रिवाइज करोगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि भौतिक राशियां क्या होती, भौतिक राशियां। सबको समझ में आ गया, लंबाई, वजन, ये सब होता है, पर होती क्या है, इनकी एक क्या कहते हैं परिभाषा, और इन सबको समझने के लिए मैं कुछ एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण है जैसे वजन, लंबाई, घंटे, द्रव्यमान, बल, दूरी, चाल, ये सब में क्या खास बात है। और मैं कुछ और भी लिखता हूं, प्यार, गुस्सा, अहंकार, इनमें और इनमें क्या अंतर है, इनमें और इन सब में क्या अंतर है। कोई अंतर सोच के बताओ ऐसी जो आपको दिमाग में आ रहा हो। क्या आप ये कहना चाहते हो कि ये दोनों अलग हैं? Yes, sir. कैसे अलग हैं? सर वजन, लंबाई, घंटे, द्रव्यमान, उसमें सर इकाई की जरूरत होगी। अच्छा, सर इकाई की प्यार, जरूरत होगी, ठीक है। और सर प्यार गुस्से में नहीं होगी। अच्छा, अच्छा प्यार गुस्से में नहीं होगी, एक और चीज की जरूरत नहीं होगी, मापन की। क्या आप ऐसे बोल सकते हो मुझे 1 किलो गुस्सा आ रहा है, नो सर। या मुझे 2 क्विंटल मेरे को अहंकार आ रहा है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ? नो नहीं, सर। sir. के लिए ही इन राशियों और इन राशियों में ये अंतर है कि आप इनको माप सकते हो। क्या कर सकते हो, मापन किया जा सकता है। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. इनको आप माप नहीं सकते हो, आप ये नहीं कह सकते मुझे 1 किलो गुस्सा आ रहा है, मुझे 2 किलो गुस्सा आ रहा है, 10 किलोमीटर गुस्सा आ रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते ना। समझ में आया? यस Yes, सर। sir. ये उदाहरण लिखो, कोई भी उदाहरण लिख सकते हो जितनी आप पढ़ोगे फिजिक्स में, जिनको आप माप सकते हो। ठीक है, तो भौतिक राशियां कौन सी राशियां होती हैं,
उनकी परिभाषा लिखे हो आप। भौतिक राशियां, वह राशियां जिनको मापा या तोला जा सके उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। समझ में आया? यस सर। कोई पढ़ के बताओ जल्दी से। सर बोले। हाँ बोलो। वह राशियां जिनको मापा या तौला जा सकता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। वेरी गुड। अच्छा, मैंने स्थिर बिंदु की भी क्या परिभाषा बताई थी? कोई जल्दी से बोले। सर किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें निर्देश वस्तु को आवश्यकता होती है जिसे स्थिर बिंदु मूल बिंदु कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आप इसको पढ़ो और आपने क्या बोला उसको पढ़ो। ये बिंदु लिखा है, वस्तु लिखा है? बिंदु। आपने क्या बोला? आप नोट अच्छे से करेंगे, ठीक है? अब बात समझते हैं, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये मान लीजिए कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11वीं तक ये काम आएगा। तो समझ में आया? ये Yes, टॉपिक को आपको याद तो आप कर ही लोगे एग्जाम में पास होने के लिए, समझना बहुत जरूरी है। समझ में आया? तो अभी हम Yes, बस sir. इसके बारे में बता के छोड़ दूंगा, कल मैं इसकी परिभाषा है उनके बारे में बता, ठीक है? हमने भौतिक राशियां पढ़े, मतलब वो राशियां जिनको हम मापा या तोला जा सकता है, उनके दो प्रकार होते हैं। कौन से प्रकार होते हैं? दो। एक होता है अदिश। कौन सा? अदिश, अदिश राशि। और दूसरा सदिश राशि, ठीक है? इसमें और इसमें क्या अंतर है देख के बताओ। आपको कुछ ना आता हो तो भी बता सकते हो। दिश का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? दिशा, ठीक है? और एक आगे अ लगाए और एक तरफ स लगाए। आप लोगों ने वो बहुत सारे अपोजिट वाले वर्ड्स पढ़े होंगे कि जैसे गुड का बैड, Yes, sir. अच्छा बुरा। उसी तरीके से जब आ लग जाता है तो कुछ गायब है, सा है इसका मतलब कुछ है। और वो क्या कुछ है? दिशा। वो राशियां जिनमें दिशा की जरूरत नहीं होती उनको बताने के लिए अदिश राशि बोल दो, जिनको बताने के लिए दिशा की जरूरत पड़े उन्हें सदिश। सबको समझ में आया? हाँ, ये बताओ आपका घर किस दिशा में है? आपका पूरब घर की तरफ। पूरब की तरफ। तो आपने, मैंने जब आपसे पूछा कि किस दिशा में, आपने क्या बताया? दिशा बताई ना मुझे। अब मैं Yes, sir. बोलूं मुझे आम खरीदना है उत्तर की तरफ, कोई बात बनी इस बात की? नहीं ना? नहीं। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं मुझे 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाना है तो समझ में आता है। अब मैं बोलूं 2 किलोग्राम उत्तर चाहिए तो कुछ मतलब है इस बात का? सर। तो वो राशियां जिनको दिशा की जरूरत पड़े वो अदिश राशि, वो सदिश राशि। जिसको ना पड़े वो अदिश राशि। तो इसी एग्जांपल से देखते हैं। आप जब वजन नापते हो तो आप क्या ये बोलते हो कि Yes, मैं 2 किलोग्राम में जब उत्तर की तरफ देख रहा हूं तब हूं, 4 किलोग्राम में उत्तर की तरफ पूरब की तरफ हूं तब हूं? ऐसा होता है क्या? नो सर। तो इसलिए वजन कैसी राशि हो गई? अदिश। अदिश। अब मैं अगर मैं बोलूं मुझे 2 किलोमीटर इधर जाना है, 2 किलोमीटर पर सेकंड से मैं जा रहा हूं एक गाड़ी में बैठ के पूरब की तरफ, ये तो बोलते हैं अपन लोग। यस सर। तो मैं लिख देता हूं 2 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से मैं जा रहा हूं। यहां पे मैंने वेग एक शब्द इस्तेमाल किया है, इसको मैं आगे समझाऊंगा क्या होता है, ठीक है? तो आप इसको ऐसे मान के चलो, गाड़ी में आप बैठे और कहीं जा रहे हो, उसकी स्पीड आपने बता दी, उसकी वेलोसिटी आपने बता दी। किसी को कुछ समझ में नहीं आया क्या? सर आ रहा है। सर आ रहा है। ठीक है, यही आना भी चाहिए, नहीं आए तो एकदम पूछ लेना है। तो आज हमने क्या पढ़ा? राशियां भी दो प्रकार की होती है, जिनको सिर्फ नंबर देने से, इकाई देने से काम नहीं चलता, आपको उसके साथ दिशा भी देनी पड़ती है। याद रखें, राशियां तभी हैं जब उसमें ऑलरेडी परिमाण भी है और इकाई भी है, उसके ऊपर से हम दिशा की बात कर रहे हैं। समझ में आया? जैसे परिमाण, दिशा, और बाकी दो चीजें क्या है? परिमाण और इकाई।
इन्हें तो देना ही देना है, उसके अलावा दिशा की जरूरत पड़े। समझ में आया? Yes, जैसे sir. वजन 2 पूरब की तरफ कुछ नहीं होता, 2 किलोग्राम पूरब या नहीं, पूरब की जरूरत ही नहीं, तो 2 किलोग्राम पे रुक गए। अब जैसे 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 परिमाण हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा आपका इकाई हो गई, और दिशा अगर मैं आपको बोलूं तो उत्तर की तरफ, पूरब की तरफ जो दिशा देनी हो वो नॉर्थ लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, यस सबको सर। क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और कल अगली हफ्ते इसी से स्टार्ट करेंगे। सब लोग पढ़ के यस आएंगे। सर। चलो बाय।